मिशन रानीगंज दी ग्रेट भारत रेस्क्यू की रिलीज की तारीख मात्र एक सप्ताह रह गई है। फिल्म के नायक अक्षय कुमार ने कल फिल्म के प्रमोशन के लिए आईएसएम धनबाद के छात्रों से ऑनलाइन बात की। इसी क्रम में आर्थिक धारा ने स्वर्गीय जसवंत सिंह गिल के सुपुत्र से बातचीत की। आइए देखते हैं कि उन्होंने इस बातचीत के दौरान फिल्म के बारे में क्या कुछ कहा। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ स्वर्गीय जसवंत सिंह गिल जी के सुपुत्र डॉक्टर सरप्रीत सिंह गिल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? जी बिल्कुल, हम सभी भी ठीक हैं। सर, आपके पिताजी के ऊपर जो हमारे देश ही नहीं बल्कि इस पूरे विश्व में एक हीरो की तरह उभरे सामने, अपनी जान की बाजी लगाकर 65 मजदूरों को उनकी जान बचाई, तो उन पर अब एक रेस्क्यू ड्रामा फिल्माई जा रही है, मिशन रानीगंज द ग्रेट रेस्क्यू ऑफ भारत। तो कैसा लग रहा है सर आपको, कैसी अनुभूति है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि जैसे जिंदगी का एक पड़ाव अपनी जगह पर जहाँ तक हमने पहुंचना था जी। अब बस पहुंचने में 5-6 दिन रह गए हैं, क्योंकि 2017 से लेके 2023 6 साल हो गए हम इस फिल्म के साथ जुड़े हैं, फिल्म वालों के साथ जुड़े हैं। जी। पिक्चर शुरू हुई 2017 में, डायरेक्टर टीम देसाई जी आए, उन्होंने पिताजी से बातचीत की जी। उनके साथ रहे, वो लेके जाते रहे। कभी यहाँ भी उनसे अमृतसर भी 4-5 बार मुलाकात हुई। जी जी। फिर उनके साथ धनबाद गए, रानीगंज गए, बहुत आसनसोल गए, काफी घूमे। 2019 में पिताजी को छोड़कर चले गए, लेकिन पिक्चर का काम फिर भी चलता रहा। जी। फिर 1-1.5 साल के लिए कोरोना ने बीच में दस्तक दे दी। अच्छा। उसने भी काम को काफी रोक के रखा, लेकिन काम रुका नहीं। अल्टीमेटली आज आपके सामने, हम सबके सामने वो पूरा जो एक हिम्मत और सामने पूरी प्रोसेस पूरा होके जी। और पिक्चर तैयार है, 6 तारीख को सिनेमाघरों में आ जाएगी। जी जी। आशा करते हैं कि सब उसको देख के उससे कुछ प्रेरणा लेंगे। जी जी। सर, हम सभी चाहते हैं इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, लेकिन आपके जो व्यक्तिगत जीवन है इस घटना को लेकर, उससे जुड़ी कुछ सवाल हम करना चाहेंगे। जैसे कि जिस वक्त ये घटना रानीगंज में घटित हो रही थी, तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी सर? मैं उस टाइम 19 साल का होने वाला था, 1 महीने में। 18 साल 11 महीने मेरी उम्र थी। जी जी। और घर में सबसे 4 बच्चों में सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। जो सबसे छोटी बहन है उस टाइम 2.5 साल की थी। अच्छा। तो बाकी हाँ, तो बस बाकी मेरे से एक छोटी है, वो 1 साल छोटी है। उससे छोटा जो भाई है वो मुझसे 3 साल छोटा है। सबसे छोटी जो है वो 16 साल छोटी है। तो बोला हम लोग 4 थे, मम्मी थे। उस टाइम बाय चांस हम लोग वहाँ नहीं थे, अमृतसर में आए हुए थे, वहाँ रानीगंज में नहीं। सर, ज्यादातर लोगों को आपका नाम तो शायद मालूम हो, लेकिन आपके भाई बहन के नाम शायद नहीं जानकारी होगी। तो क्या आप बता सकते कि आपके बाद जो भी भाई बहन हैं तो उनके नाम क्या रहे हैं? इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि वो इंडिया में बहुत कम रहे हैं और पिछले 15-15 साल से वो बाहर रहे हैं, तो इसलिए उनका नाम भी आगे नहीं आया और मुझे ही हर जगह आगे आना पड़ा। हालांकि मुझे हमेशा होता है कि जहाँ भी हो हम सब एक साथ मिल के आगे चले। जी। तो मुझसे छोटी बहन है, उसका नाम है पूनम। वो इंग्लैंड में एसेक्स एक जगह है, वहां पे रहती है। जी जी। वहाँ की सिटीजन है। उससे छोटा भाई है, उसका नाम है रणदीप। वो कनाडा में रहता है, लैंगले जगह है जिस सरे के पास। जी। और सबसे छोटी जो बहन है वो 9 साल इंग्लैंड में थी, डबल मास्टर्स किए उसने। जी। अब वो वापस अमृतसर में यहीं पर है, लेकिन कुछ समय के बाद शायद वो भी कनाडा चली जाएगी। ओके, चलिए ठीक है सर। अब नीचे अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है, हम लोग आते हैं अभी फिल्म की कहानी के ऊपर और उससे जुड़े जो रियल लाइफ के जो इंसिडेंट है उस पर। तो सर, जब स्वर्गीय जसवंत सिंह गिल जी जब इस घटना को अंजाम दे रहे थे, जब वो अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस वक्त क्या घर वालों को इसकी जानकारी हुई थी? घर वालों को जानकारी हुई जब सब कुछ खत्म होने के 8 घंटे बाद जी। क्योंकि 16 तारीख को सुबह ये 8:30 बजे खुद लास्ट बाहर आए। 65 लोगों को भेज के रात को 2:30 बजे नीचे गए थे। 65 लोगों को एक एक करके भेजा बाहर जी जी। और अगले दिन सुबह 8:30 बजे लास्ट ये खुद आए जी।
तो हम लोग उस टाइम अमृतसर में थे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। तो 4 बजे के करीब हमारे दादी जी के घर एक फोन आता है दिल्ली से, ट्रंक कॉल। जी। भाई 5 बजे की दूरदर्शन न्यूज देखना, उसमें जसवंत आएगा। अच्छा। हमने जसवंत हो गया, कैसे आएंगे? तो हमने 5 बजे न्यूज देखी तो सबसे पहली हेडलाइन, महावीर दुर्घटना को झुठलाने वाले महावीर जसवंत सिंह गिल, बचाई 65 मजदूरों की जान। तो हमारे दादी जी सामने बैठे थे टीवी के, अरे अरे अरे, उनको लगा कि ये अब जाने वाला है। जी। तो अरे रोको इसको, रोको रोको, ये कहाँ जा रहा है? तो चाचा जी ने कहा कि भाई ये जा नहीं रहा, इसने जो करना था ये कर लिया, कर चुके हो। अब ये आ चुका है वापस, हमको 8 घंटे बाद पता चला है। सर ये तो अगर जब पहली बार मालूम चला तो उस वक्त घर वालों का, जैसे आपके दादाजी ने का कहना है कि अरे रोको रोको उसे, तो बाकी घर में कैसा माहौल था? आपकी माता जी की क्या प्रतिक्रिया रही उस पर, आपकी क्या रही? देखिए बाकी तो जैसे मेरी दादी तो एकदम घबरा गई, हम लोग को लगा कि ये, हमको तो पता समझ आ गई कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें लगा कि भाई इतना बड़ा काम हो गया। लेकिन माता जी का तो एक ही था कि भाई वो तो बड़ा सिंपल, हमारा आपस में एक पैक्ट है ना कि वो मेरे किचन में नहीं इंटरफेयर करते, मैं उनके ऑफिस में नहीं इंटरफेयर करती, तो मुझसे पूछ के तो वो करेंगे नहीं। अब कर लिया तो हमें भी बहुत गर्व है कि भाई इतना बड़ा काम किया है, तो हमको भी बहुत गर्व है इस चीज का, और आज तक है, और मेरे ख्याल रहती दुनिया तक, आखिरी सांस तक इस चीज का गर्व तो रहेगा ही। जी बिल्कुल, ये काफ़ी गर्व की बात भी है, वो हमारे देश के हीरो हैं। और सर एक और सवाल मेरा इस पर रहेगा कि जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो महावीर कोलियरी के आसपास के रहने वाले लोग हैं, एक्चुअली जो वहाँ जिन मजदूरों को बचाया गया था उन्हें इस फिल्म से थोड़ी आपत्ति ये रही कि फिल्म के ज़्यादातर सीन जो है वो रानीगंज में शूट नहीं किए गए हैं। मतलब जो कैप्सूल था उसके ऊपर में जो ओरिजिनलिटी है वो कहीं देखी नहीं गई फिल्म में। तो सर इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं उन सबसे हाथ जोड़ के विनती ये करूंगा कि जो महावीर कोलियरी थी, जहां पर ये हुआ था, जहां पे कैप्सूल नीचे भेजा गया था और जहां पे ये लोग फंसे थे, जब वो कैप्सूल बाहर आया तो उसके 72 घंटे बाद वो पूरी की पूरी माइन धंस गई थी जी। तो वो महावीर कोलियरी बंद हो चुकी है, तो इसलिए वहां तो शूटिंग हो नहीं सकती। दूसरा है कि इसकी पिक्चर के ऑलमोस्ट 60 से 70% जो है वो लंदन के पास जो जगह है जहाँ पे पुरानी कोल माइंस, ब्रिटिश कोल माइंस है जी। वहां पे 60 से 70% शूटिंग वहां पे हुई है, क्योंकि वहां की माइंस और इंडिया की माइंस आपस में बहुत मिलती जुलती है। लेकिन वहां सब माइंस हो चुकी हैं बंद, तो सरकार उनको किराए पे दे देती है। और क्योंकि मेरी सिस्टर वहां पे इंग्लैंड की रहने वाली है, तो उनको एक रिबेट भी मिलता है, तो वो उसके लिए उन्होंने वहां पे शूटिंग की है। मतलब वो 60 से 70 एक तरह से देखा जाए कि सुविधा के लिए लंदन में शूटिंग की गई, सुविधा भी कह सकते हैं, और एक वहां पे चीज मिल गई, क्योंकि यहाँ पे माइंस हैं चलती हुई, चलती माइन में शूटिंग नहीं हो सकती है। ये हमको माइन चाहिए थी बंद, जो ना चल रही हो लेकिन देखने में वैसी हो, और हम उसको रिक्रिएट कर सके। रिक्रिएट चलती माइन में रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, पानी आ रहा है, लोग डूब रहे हैं, लोग बह रहे हैं, उसमें एक आप कैप्सूल नया डाल रहे हो, तो ये चलती माइन में नहीं किया जा सकता। और ये असल में एक 30 से 40 फुट की अलग सुरंग बना के खुद खर्चा करके डायरेक्ट प्रोड्यूसर ने और 30 से 40 फुट सुरंग बनवा के उसमें शूटिंग करवाई है। तो और बाकी कुछ शूटिंग इसकी निगाह एरिया में भी हुई है, जो कि महावीर से काफी मिलता जुलता है, लेकिन महावीर में नहीं कर सके क्योंकि वो माइन ही बंद है। सर ये एक विकल्प बाकी एक लंदन को एक विकल्प के तौर पर लिया गया, वो एक जो भी आपने कारण बताया वो सही हो सकता है, लेकिन ये जो जानकारी है सर कि जिस जगह पर घटना घटी थी, जिस जगह कैप्सूल उतारा गया था, आज भी जहाँ तक हमें हमारी जानकारी है कि वो जगह अभी भी उसी तरह है, उसमें अभी धंसान नहीं हुआ है सर जी। नहीं, ये हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वहां आया नहीं, लेकिन पिताजी उसके बाद 5-6 बार वहां जग गए हैं और वो खुद देख के आए हैं। और उनको पता है कि 72 घंटे बाद पूरी की पूरी धंस गई थी, और धंसनी ही थी, क्योंकि ये जो पानी था ये कोई साइड से नहीं आया था, ये ऐसे 2 लेयर थे। जी हाँ जी। तो ऊपर का जो 110 फीट का लेयर था उसमें पानी था,
ये पानी जब ब्लास्ट से पानी यहाँ से नीचे 330 फीट पे गया जी। तो ये ऊपर पूरा खाली हो गया, और ये खाली हो गया तो 72 घंटे बाद ये पूरे का पूरा धंस गया। ये धंसना ही था। जी और बाकी वहां के जो जो कुछ लोग बचाए गए थे उनसे हमारे डायरेक्टर साहब खुद मिले हैं, जी। उनकी पूरी उनकी विजुअल्स हैं उनके। ओके। अब ये है कि उनको पिक्चर में लेना तो मुमकिन नहीं था, जी, ये बात क्योंकि है। उनमें से हाँ। किसी की उम्र अभी 80 साल है, किसी की 85 साल है, किसी की 90 साल है, उम्र हो चुकी है उनकी। हाँ और बचे भी सिर्फ उनमें से 3-4 ही हैं। तो जी। उनको तो फिल्म में लिया नहीं जा सकता, तो जी, बाकी बिल्कुल। उनकी इज्जत पूरी की गई है। थोड़े दिन पहले, अभी शायद 5 दिन पहले, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है, जिसमें हमारे स्क्रिप्ट राइटर विपुल शाह जी खुद वहां गए थे। जी हाँ बिल्कुल। और उनमें से जो जिनमें से 2 या 3 लोग जो बचे थे वो भी वहां थे, जी उनको भी सम्मानित किया गया, उनसे भी सवाल जवाब किए गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जी अगर किसी को किसी तरह का कोई ठेस पहुंचा है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, और हम ये भी बोलेंगे कि आप इस चीज को मन में ना रखें और जी फिल्म को जसवंत सिंह गिल के लिए देखें, उस राष्ट्रीय नायक के लिए देखें जिसने देश का नाम पूरी बनाया। दुनिया में उस समय रोशन किया, जी जबकि सबको लगता था कि ये काम नामुमकिन है। जी बिल्कुल, इसलिए वो आज हमारे देश के इतने बड़े हीरो हैं और उनका नाम हमेशा ही अमर रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आप एक सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, एक जाने माने डॉक्टर हैं। आपने जैसा कि बताया कि बॉम्बे में रहकर आपने मेडिकल की पढ़ाई की, तो क्या आपने ऐसा कभी सोचा कि जिस धरती से आपके पिताजी एक हीरो बनकर उभरे हैं पूरे विश्व में, तो क्या उस धरती से जुड़ना चाहिए था आपको? क्या यहाँ आपका सेवा जो है यहाँ के लोगों को भी मिलनी चाहिए थी? जी सर। जी जरूर, बिल्कुल, बहुत ये सोच है मन में, लेकिन क्या बोलते हैं ना, जहाँ दाना पानी लिखा है आदमी घूम फिर के वहीं पहुंचता है। इतने साल बॉम्बे रहने के बाद भी हम वापस अपने जड़ों में, अमृतसर में ही आके बैठे हैं। जी तो उसमें अब एक मन में एक विचार आया है कि जो वो क्षेत्र है रानीगंज का, जहाँ महावीर के आसपास कोई ऐसी एक हम जगह ढूंढे जहाँ हम एक कोई छोटा हॉस्पिटल या एक अच्छी क्लिनिक बना सके जी। जसवंत सिंह गिल जी के नाम पर, जहाँ पर हम कुछ अच्छी मेडिकल सुविधाएं एक बहुत सस्ते रेट पर, जी। हम फ्री नहीं करना चाहते, क्योंकि फ्री में ना लोगों के मन में जब फ्री चला जाता है तो वो काम खराब हो जाता है। जी बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि 10 रुपए की पर्ची, 20 रुपए की पर्ची, 5 रुपए की पर्ची पे हम सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं वहाँ के लोगों को प्रदान करें, मिनिमम जो और इसके लिए हम तत्पर, जी मिनिमम प्राइस, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी आने वाले 1-2 साल में हम वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा काम शुरू कर दें। तो इस संबंध में कोई बातचीत प्रशासन से या फिर किसी संगठन से हुई है सर? ये हमारी रानीगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो हमसे बहुत शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं, हमारे साथ बहुत उनका अच्छा मेल मिलाप रहा है, पिताजी के टाइम से ही रहा है। जी तो अब उनसे बातचीत हुई है, जी। तो वो भी हमारे साथ मिलके इसको अंजाम देंगे, लेकिन हम बहुत जल्द इसको कोई ना कोई इसका शेप देके और फिर से आपसे एक बार बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने जी। कहाँ पे शुरू किया है, जी। क्या शुरू किया और उसमें क्या क्या सेवाएं हैं वो हम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और हम आशा करते हैं कि ये उम्मीद पूरे विश्व पटल पर खूब नाम कमाए और हमेशा ही स्वर्गीय जसवंत सिंह गिल जी का नाम अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारी भी एक लास्ट में सबसे एक जी। हाथ जोड़ के विनती, मिशन रानीगंज, नाम ही रानीगंज, मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू, इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, सबको बताएं, ताकि एक नायक, एक राष्ट्रीय नायक जो बहुत साल गुमनामी में रहा, उसको आज एक समय उसको चमक मिल रही है, तो आप सब मिलके उसका नाम वहां लेके जाएं जहां उसको सच में होना चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अपनी माटी, अपनी थाती की सुगंध को महसूस करते हैं क्या आप? आइए इस एहसास को जीते हैं साथ साथ। जुड़िए अपनी माटी, अपनी थाती से। शांति निकेतन या विश्व भारती यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस माटी, इस थाती ने पूरे विश्व में लहरा दिया परचम। मिला सबसे बड़ा सम्मान पिछले ही सप्ताह। बंगाल के पूत ने दिखाया कमाल।
उसके स्तर से विकसित भवन को मिला वैश्विक सम्मान और पहचान। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने शामिल किया इसे अपनी हेरिटेज सूची में। राज्य में इसके पहले 2 ही थे, सुंदरवन और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। इस माटी स्थाति को मिले सम्मान पर राज्य में कहीं कोई उल्लास नहीं, ना ही कोई गर्व। सन्नाटा पसरा हुआ है हर तरफ और इस सन्नाटे को तोड़ा पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने शहर में निकाली इस खुशी पर प्रभात फेरी। चलिए सुनाते हैं शांति निकेतन की कहानी। रविन्द्रनाथ टैगोर का पैतृक आवास है कोलकाता के जोड़ासांको में। पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे व्यवसायी और जमींदार भी। छुट्टियों के समय मनोरंजन के लिए चाहिए था एक स्थायी जगह। साल 1862 में पहुंचे बोलपुर। वीरभूम रायपुर के तालुकदार थे भुवन मोहन सिन्हा। भुवन ने बोलपुर के पास वीरान पड़ी जमीन पर बनाया था एक घर और इलाके का नाम दिया था भुवन डांगा। उस समय यहाँ डकैतों का भारी उत्पात था। तंग आ गए थे भुवन मोहन। देवेंद्रनाथ ने उस स्थल का निरीक्षण किया। अजय और कोंतू नदी के बीच ये जमीन थी मन भावन। पसंद आ गई जमीन। फिर क्या था, पसंद आ गई जमीन। साल 1863 में कर लिया सौदा। 5 रुपए वार्षिक दर पर लीज ले ली 20 एकड़ जमीन। भुवन के घर को तोड़कर बनाया गेस्ट हाउस। नाम दिया शांति निकेतन। शांति यानी शांति पाने का स्थल। बाद में डकैतों ने देवेंद्रनाथ के समक्ष कर दिया सरेंडर और शुरू हुआ इलाके का विकास। देवेंद्रनाथ बहुत प्रभावित थे लंदन के हाइड पार्क में बने क्रिस्टल पैलेस से। उन्होंने उसी तर्ज पर बनाया एक हॉल और नाम दिया ब्रह्म प्रार्थना घर। 17 वर्ष की उम्र में रविन्द्रनाथ टैगोर पहुंचे शांति निकेतन। दिन था 27 फरवरी 1878। कुछ दिन प्रवास के बाद लौट गए जोड़ासांको। साल 1888 में देवेंद्रनाथ ने लिया बड़ा निर्णय। इस संपत्ति को ट्रस्ट बनाकर सौंप दिया ब्रह्म विद्यालय को। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ ने बनाया यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके पहले सत्र में 5 छात्र हुए शामिल। इनमें उनके बड़े बेटे रथेंद्रनाथ भी शामिल थे। उनके साथ थे नोबेल विजेता अमर्त्य सेन के नाना क्षिति मोहन सेन। 1913 में मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार और साहित्य रविन्द्रनाथ ने 1921 में स्थापित की शांति निकेतन। 1951 में मिला इसे राज्य की पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा। रथेंद्रनाथ बने पहले कुलपति। इसके बाद का सफर जानते हैं आप सभी। क्या कहते हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के पूर्व प्रिंसिपल सचिव सह राज्यसभा सदस्य जौहर सरकार। यूनेस्को की इस मान्यता के लिए करना पड़ा संघर्ष। 2012 से जारी था अभियान। सफलता मिली 2023 में। सऊदी अरब में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक। तारीख थी 17 सितंबर। कमेटी ने किया ट्वीट और भारत को दी बधाई। इस निर्णय का पीएम और सीएम ने किया अभिनंदन। लेकिन फिर छाया सन्नाटा। पता नहीं इसका कारण। या तो समाप्त हो गया हमारा बंगालीपन या नहीं रहा आत्मसम्मान। खैर, इस सन्नाटे को तोड़ा पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने। आसनसोल में की सार्थक पहल। आश्रम मोड़ से निकाली प्रभात फेरी। काजी नजरुल को प्रणाम कर की इसकी शुरुआत और रविन्द्रनाथ को अभिनंदित कर किया समापन। सभी आसनसोल व राज्य के निवासियों को होना चाहिए गर्वित। यही है अपनी माटी अपनी थाती।
डाकघर की सेवा ठप, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। जिले से तृणमूल कर्मियों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना, सेवा में जुटी कुर्टी युवा तृणमूल शाखा। बर्डपुर गुरुद्वारा पर कब्जे को सही ठहराया चरणजीत सिंह गुरु ने, कहा धार्मिक मामला प्रशासनिक नहीं। दिल्ली जाने के लिए नहीं दी गई ट्रेन, मंत्री मलय घटक ने केंद्र पर लगाया आरोप। जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और वी शिवदासन दासु रहे उपस्थित। डावरा में मेयर ने किया सड़क मरम्मत का शिलान्यास, शामिल हुए रक्तदान शिविर। ईसीएल के तकनीकी निदेशक ऑपरेशन नीलाद्री राय ने किया निगाह ओसीबी का निरीक्षण, शीघ्र होगा उत्पादन शुरू। और शहीदों की याद में 3 अक्टूबर को पूरे राज्य में निकालेगी शौर्य जागरण यात्रा विश्व हिंदू परिषद।